चलिए, ये एक्सरसाइज 7.1 का पहला का दूसरा नंबर का सवाल है। पहले का जो सवाल है पहला नंबर का, उसमें कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ये दो बिंदु 2 नंबर में दिया गया है, ये और ये। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि बिंदुएं ए और बी हैं और इन्हीं ए और बी की बीच की दूरी हमको निकालना है। अगर होगा तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ का निर्देशांक यहाँ का निर्देशांक दिखा देंगे और बड़े आराम से उसको हम लोग बना लेंगे। ये इसी ए और बी की बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये जो है x1, हम यह बोले हुए हैं कि x1 जो है आप किसी को मान लीजिए। अब x1 किसी को मानने का ये मतलब नहीं होता है कि आप इसको x1 मान लीजिए या -1 को या -5 को। आप x, क्योंकि यहाँ x हमेशा पहले होता है, इसलिए हम लोग कहें कि आपका मर्जी है, x1 आप इसको मानिए या इसको मान लीजिए, जिसको भी मानिएगा उसी के आधार पे काम होगा। तो हम लोग x1 जो है -5 को ले लिए, पहला वाला बिंदु है, तो x1 आपका -5 हो जाएगा, y1 आपका 7 हो जाएगा, x2 जो है -1 हो जाएगा, y2 जो है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए विद्यार्थी को समझा रहे हैं तो अपन ना उल्टा। तो दूरी सूत्र से, तो हम लोग दूरी सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र हम लोग कल पढ़े हुए थे कि इतना होता, ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बड़े इजी वे में हम लोग जैसा जैसा x1 y1 का मान है उसको हम लोग पुट करेंगे, रख देंगे। देखिए x2 का मान आपका -1 है तो -1 रख दिए, फॉर्मूला में -1 है तो -1 रख दिए। उसके बाद x1 का मान -5 है तो -5 रख दिए। एक साथ डबल डबल चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है और उसी चिन्ह को क्या करते हैं, अलग करने के लिए हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए हैं, तो अब दूसरा वाला ब्रैकेट कौन सा लगाना होगा, कर्ली ब्रैकेट हमको लगाना होगा। अगला काम हम लोग क्या करते हैं, y2 का मान आपका 3 है तो 3 रख देते हैं और y1 का मान 7 है तो 7 रख देते हैं। जहां पे जरूरत है तो वहां पे हम लोग करते हैं, है ना, जिस प्रकार का ब्रैकेट आवश्यकता होता, नहीं है तो नहीं करते। इस लाइन को लिखें तो भी बढ़िया है, लिखिएगा तो मिस्टेक होने का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो आप इस लाइन को नहीं भी लिखिएगा तो चलिए डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे -1 है तो -1, हम लोग जान ही रहे हैं कि ये माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो आप लोग हमेशा आप डायरेक्ट इसी चीज को डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ वाला माइनस होकर के क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 और +5 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, 3 में 7 घटाएंगे -4 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाता है। अब ऐसा नहीं सोचना -4 है तो यहाँ -16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी 4 का आपका 16 हो जाता है। यहाँ पे 16 और 16 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 32 आ जाएगा। अब 32 को हम लोग तोड़ भी सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं डायरेक्ट। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 कॉमन चले गया, ये 1 + 1 आ गया। 16 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4, और 1 + 1 ये रूट के अंदर में रह गया। तो 4√2 ये क्या हो गया, इकाई, ये आपका डिस्टेंस हो गया। इकाई हमेशा लगाएंगे, इसलिए बिंदुओं ए तथा बी की बीच की दूरी, है ना, ए तथा बी के बीच की दूरी ए बी बराबर 4√2 इकाई, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। अगर सवाल आए आपका 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से बनाना। और एक सवाल अवश्य आता है बिहार बोर्ड में आपका, और 1 नंबरिया सवाल तो बहुत सारा पूछा जाता है, इसी यही चीज, दूरी ज्ञात करें, बिंदु दे देगा। बिंदु आपका कुछ भी चेंज कर सकता है। तो आप लोग जब तक बैठाने नहीं सीखिएगा, इसको बैठाना ही सबसे, अगर बैठा दिए तो सिंप्लीफिकेशन 1 सेकंड में, बैठा दिए तो हम लोग यहाँ बैठाए, आंसर यहाँ देंगे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। 1 नंबरिया सवाल है ना, बैठा दिए, जोड़ जाड़ के माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर में टिक लगा देंगे।
चलिए बोर्ड देखिए, अब एक जरा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गौर से देखिए क्या क्या चीज बताया गया है। ये एक्सरसाइज 7.1 का तीसरा नंबर का सवाल है आपका, ठीक है। तीसरा नंबर के सवाल में कहा गया है कोई 3 बिंदु दिया गया है, ये वाला बिंदु, ये और ये, और कहता है निर्धारित कीजिए कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी हैं। यही चीज आपको क्या करना है, बताना है, संरेखी है या नहीं है। तो 3 बिंदु संरेखी होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है। संरेखी होने का क्या मतलब हुआ कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होगा। संरेखी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं ना, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेखी होंगी, कब, जब वे तीनों एक ही रेखा पर होगा। तो यहां पर हम लोग इसलिए मान लिए हैं, माना कि बिंदुएं ए, बी तथा सी संरेखी हैं, तो माने हैं, इसका मतलब ये तीनों क्या होगा, एक लाइन पे होगा, ठीक है। तो एक लाइन पे जैसे हम लोग यहाँ पे रख दिए, अब गौर से देखिए आप, यहाँ जो है ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, तो आपको नजर नहीं आता है कि ये जो है ए बी और ये जो है बी सी किसके इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कि ये 5 मीटर है या 6 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हो भी जाएगा। यहाँ देखिए ए बी और बी सी 6 मीटर और 3 मीटर 9 मीटर होगा, और डायरेक्ट हम लोग ए सी लिख सकते हैं 9 मीटर, है ना। तो संरेखी का मतलब यही होगा कि किन्हीं दो तो बीच का जो दूरी है, छोटा वाला दूरी, वो तीसरा के बराबर होगा, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते। इसमें हर एक, जब भी आपको संरेखी वाला सवाल देगा, आपको यही करके दिखाना है, ये चीज लाना है आपको कि किसी भी दो ठोक छोटका और छोटका वाला जो पार्ट बनेगा, उसका योग तीसरा यानी कि बड़ा वाला का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये छोटा वाला, ये भी छोटा वाला, इस दोनों का योग बड़ा के इक्वल होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, संरेखी डिफाइंड हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, काम किए हैं। ये 6 मीटर हम लोग माने, अब 3 मीटर हम लोग माने तो इक्वल दिख रहा था, लेकिन अभी तो हम लोगों को दूरी पता है नहीं, केवल क्या है, पॉइंट पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके दूरी निकालेंगे, इसका और टोटल एसी का, ठीक है। तो हम लोग चले हैं बिंदु ए तथा बी में, ए और बी में। यहाँ देखिए x1 का मान 1 है, x2 का मान 2 है, y1 का मान आपका कम हो जाएगा 5 और y2 का मान कितना हो जाएगा 3, ए और बी में, ठीक है। इतना किया गया है आपका। तो हम लोग दूरी सूत्र के प्रयोग से क्या करेंगे, लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को बैठा देंगे, x2 का मान आपका 2 और x1 का मान आपका 1, ठीक है। तो ये आपका 2 माइनस 1 और y2 का मान आपका 3 है और y1 का मान आपका 5 है। तो 2 में 1 घटेगा 1 आएगा, 3 में 5 घटेगा -2 आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक और जो 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 का हम लोग स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो वो 2.2 और आगे भी चलता है, ठीक है। तो हम लोग लगभग में इतना लिख दिए, ठीक है, कि ये 2.2 जो है आपका ए बी निकल गया, यानी कि दोनों के बीच की दूरी आपका निकल गया है इतना। आगे हम लोग क्या करेंगे, बीसी को निकालेंगे। तो अब हम लोग बीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे हम लोग फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं ये बी है, ये सी है, तो हम लोग जो भी आपको मर्जी हो आप लोग मान लीजिए, x1 इसको मानना है या x2 इसको मानना, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए BC बराबर, फॉर्मूला भी लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप लिखिए। हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला में x2 होता है, हम लोग x2 इसको मान लिए, x2 माइनस x1, तो x1 यहाँ पे -2 है और यहाँ वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से y2 3 है और y1 आपका क्या हो जाएगा -11, और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 2 जोड़ 2 4 हो जाएगा, 3 और 11 14 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ देंगे 212 आ जाएगा। 212 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका 2√53 आ जाता है, ये आपका इकाई हो गया। हम लोग चूंकि दूरी को आगे जोड़ना है इसीलिए हम लोग इसको पॉइंट्स में निकाल लेंगे। जो आपका ये 53 है
√53 इसको हम लोग तोड़ देते हैं ना, वही भाग वाला मेथड से तोड़ते हैं। जैसे ये 53 है ना, तो 53 को हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये 7 से टूटेगा, ठीक है, 7 सती 49, ठीक है। तो घटा देंगे तो आपका 4 बच जाएगा। यहाँ पे आप पॉइंट लेते हैं तो इस तरीके से आपका यहाँ 400 आ जाता। तो जैसे हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं तो यहाँ पे आपका आया है ना, तो देखिए कितना बार में लगेगा आपका। 3 बार लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे हम ले करके यहाँ पे अपना किए हुए, ठीक है, 3 ही ले लेते हैं अगर, तो आपका जो वैल्यू है वो आपका कितना आ रहा है। जैसे हम लोग इतना तोड़ेंगे तो आपका BC का जो वैल्यू है 14.6 इकाई के लगभग में, ये भी आपका लगभग में है, ठीक है, लगभग में इतना आता। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे, AC। तो AC में देखिए क्या किया गया है, ये A है और ये C है। तो ये आपका कोई भी आप लोग x1 x2 ले सकते हैं, ठीक है। तो AC यहाँ पे हम लोग इसको ले लिए x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, y2 5 है और y1 आपका -11 है। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 1 जोड़ 2 3 हो जाता है, 5 और 11 16 हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 265 हो जाएगा और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 16.2 इकाई, ये भी आपका लगभग में आंसर आ जाता है, ठीक है। इससे भी कुछ आगे भी आप लोग निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, AB जोड़ BC को। तो यहाँ पे लिखें इसलिए AB जोड़ BC, AB का मान 2.2 आया है और BC का मान कितना आया, 14.6 आया है, ठीक है। तो दोनों को जोड़े कितना आ गया, 16.8 इकाई आ गया। बताइए 16.8 क्या AC है, यहाँ पे 16.2 ही है, तो यानी कि आपका इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि AB जो है, AB जोड़ BC जो है AC के बराबर नहीं हो रहा है। जब भी AB और BC दोनों का सम तीसरे के बराबर अगर नहीं होता तो हम लोग लिख देंगे बिंदुएं A, B तथा C संरेखित नहीं है। अगर AB जोड़ BC बराबर AC आ जाता है तो हम लोग लिखेंगे बिंदु A, B तथा C संरेखी हैं। तो आपको यही काम करना, यही चीज दिखाना हर एक सवाल में, जितना भी सवाल आपको दिया गया हो।